हेलो, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार आज आपके सम्मुख आया हूँ। मेरी तरफ से आपको, सभी भाई बहनों को और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने बहुत पहले ही ये वीडियो बनाने के लिए एक चैनल चूज़ किया है। उस चैनल का नाम ज्ञान से विज्ञान तक इसलिए रखा है कि मेरे पास में जो भी ज्ञान है, मेरा ज्ञान, उसे मैं आप सब लोगों तक शेयर करूं। इसके लिए ऑफ कोर्स शेयर करूं। तो ये जो नॉलेज है, ये मैं सिर्फ इसलिए शेयर करता हूं कि इस नॉलेज से आप लोगों को कुछ नॉलेज प्राप्त हो और आपके नॉलेज के अंदर इस नॉलेज को आप ऐड करें, या मुझसे कुछ भी जो ज्ञान है वो आप तक पहुँचे और पहुँचने के बाद में वो समाज तक फैले, आने वाली पीढ़ी तक फैले। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत नॉलेज है। ऑफ कोर्स मैंने कभी नहीं कहा, ना आज कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं जब अपने कॉलेज लाइफ में था, उस समय से मेरी जो पॉकेट मनी थी, जो मेरे माँ बाप मुझे देते थे, उस पॉकेट मनी से के अंदर से भी मैं कुछ पैसा निकालता था। उस पैसे से मैं समाज सेवा में जो भी मुझसे हो सकता था मैं करता था। और आज में जब मैंने अर्निंग शुरू की थी, उसके बाद भी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में जब मेडिकल लाइन में आया तो मैंने कंसल्टिंग फ्री की। मेडिसिन से जितनी मेरे पास हो सकती थी मैं अपने पैसे से उन्हें दे सकता था। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम डोनेशन उसको दो या तुम कुछ दान करो। मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, देना चाहिए सबको, क्योंकि ये अपनी अपनी कमाई का हिस्सा है। हर इंसान जो अगर 100 रुपये कमाता है तो 5 रुपये 10 रुपये देने में, किसी की हेल्प करने में कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो के पीछे सिर्फ ये है कि कल 23 जुलाई 2021 है, मतलब शुक्रवार को, और इस दिन गुरु पूर्णिमा है। मैंने भी अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं, और जहाँ जहाँ मैं गया, मैं माँ वैष्णो के दर्शन भी किए, माता के, माँ कन्याकुमारी के भी दर्शन किए हैं। यानी वैष्णो से वहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहाँ मुंबई से लेकर आसाम तक। मुझे जब भी समय मिलता था मैं यात्रा पर निकलता था। जो पैसे मैं जमा करता था उसको मैं जमा कर के उन पैसों से मैं यात्रा पर निकलता था। वहाँ जाकर 2-4 दिन बैठता था, ज्ञान लेता था। जो भी साधु संत मुझे मिलते थे उनके पास बैठता था, इस प्रकृति को देखता था, नेचर को देखता था। और मैं आज भी, हालांकि आज उतना नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं तो एक हिसाब से रिटायर्ड हो गया हूँ और सिर्फ समाज सेवा ही कर रहा हूँ। जो भी होती है करता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन शरीर से
थोड़े बहुत जो पैसे होते हैं उनसे, अपनी नॉलेज से। और ये जो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये भी एक हिसाब से समाज सेवा ही है, क्योंकि इसकी वजह से अगर किसी को, आपको नॉलेज हो सकती है, हो सकता है किसी और को ना हो, तो उन लोगों के लिए ये नॉलेज है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि गुरु पूर्णिमा जो है एक ऐसा पर्व है, इस पर्व पर हमें अपने गुरु का ध्यान आता है। जो इंसान पूरी साल समझ नहीं पाता, काम धंधे में उलझा रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी हरी बीमारी में परेशान रहता है, तो वो गुरु पूर्णिमा के टाइम पर एक बार उसे अपने गुरु की याद आने से उसके साथ नम्रता आती है। उसे लगता है कि मेरा गुरु मुझे कुछ देने वाला है, ज्ञान। और ज्ञान अगर हमें गुरु से मिल गया तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ज्ञान ही मेन है। तो कल गुरु पूर्णिमा है, तो पूरे दिन कल गुरु पूर्णिमा रहेगी। हालांकि कुछ लोग शनिवार को भी गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तक जो समर्थन है और जो पंचांग वगैरह जो कह रहे हैं, उस हिसाब से 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरु जो है, सबसे पहले तो हमारे माता पिता ही हमारे गुरु हैं। और उनके ही आशीर्वाद से फिर जब हम एजुकेशन के लिए जाते हैं, क्लास स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो हमारे गुरु हैं। वहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। और आज मैं आपको एक बहुत बड़ी एक बात बता रहा हूँ कि जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, तो मैं क्लास का मॉनिटर था उस टाइम पर, 5th क्लास में पढ़ता था। और तो मेरे पास में मुझे एक पेन चाहिए था। तो मेरे जो क्लास टीचर थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मेरा पेन टूट गया था। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे पास आज पेन नहीं है? मैंने बोला सर मेरे पास पेन नहीं है आज। तो फिर उन्होंने मुझे अपना एक इंक पेन आता था उस टाइम पर, एक पेन दिया। बोले बेटा आज इससे लिखो, कल मैं तुम्हारे लिए दूसरा पेन लेके आऊँगा। तो उस टाइम पर वो 5 रुपये का एक पेन था। वो पेन उन्होंने मुझे ला कर दिया, और उस पेन के ऊपर लिखा था डॉक्टर। पेन के ऊपर जो प्रिंटेड था वो था डॉक्टर लिखा था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं किसी और प्रोफेशन में जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन वो मेरे गुरु का प्यार, मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और मेरे दोस्तों की दुआएं, समझो, वो सबसे मैं एक डॉक्टर बना। और ऊपर वाले ने मुझे जो डॉक्टर बनाया है, मुझे बड़ी खुशी है कि आज उस प्रोफेशन से मैं, उस नॉलेज से जितने भी हो सकता है उतना मैं समाज के लिए सेवा ही करने की कोशिश करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु एक हो, कोई ज़रूरी नहीं है गुरु 2 हो। जहाँ से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो वही तुम्हारा गुरु। उसके लिए मान, श्रद्धा, विश्वास रखो दिल में। और परमात्मा तो एक ही है, चाहे परमात्मा के रूप में गुरु ग्रहण करो, और चाहे भगवान कृष्ण के रूप में, चाहे भगवान विष्णु के रूप में, भगवान शिव आदि गुरु हैं, उनके रूप में ग्रहण करो। कभी कभी हमें अपने बच्चों से भी ज्ञान मिलता है, तो जो हमें ज्ञान मिलता है वो भी हमारे एक हिसाब से गुरु ही हुए हैं, हमारे बच्चे। लेकिन उनके अंदर आत्मा रूप में तो परमात्मा बैठा है। तो इसलिए मतलब गुरु के लिए विश्वास और श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। गुरु धारण करो या ना करो, या एक करो या कई करो, जहाँ से ज्ञान मिलता है उसे गुरु के रूप में करो। कल 23 तारीख को अपना जिस पर भी आपको श्रद्धा हो, विश्वास हो, उनके नाम की बत्ती लगाओ, उन्हें याद करो और उनके चरणों में संकल्प लो
कि जो भी कर्म हों अच्छे हों, गलत ना हों, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आज के लिए इतना ही। और क्योंकि चैनल का नाम ज्ञान से विज्ञान तक है, इसलिए मेरे पास में जो भी, चाहे भौतिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक हो, या मेरे गुरुओं से जो मुझे प्राप्त है जो ज्ञान, वो हो, वो मैं आप लोग को शेयर करूँगा और करते रहूँगा। मेडिकल लाइन से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, अध्यात्म से संबंधित हो, या मेरे माँ बाप के द्वारा मुझे दिया गया हो, या मेरे बच्चों के द्वारा मुझे दिया गया हो, या मेरे दोस्तों के द्वारा दिया गया हो, या आप सब लोग के द्वारा दिया गया हो, उस ज्ञान को मैं इस वीडियो के रूप में आप सब लोग तक कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।